नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका सबका स्वागत है। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे संधि। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? 9th में हम पढ़ रहे थे संधि। और आज की हमारी जो संधि है वो बच्चों है सचुत्व संधि। इस संधि का संधि विधायक सूत्र होता है बच्चों तो सचुना तो चुना सचु सूत्र होता है। स्तोष चुना सचु है संधि का संधि विधायक सूत्र होता है। और बच्चों देखिए, जब हम इस सूत्र की व्याख्या करेंगे तो आएगा बच्चों, की व्याख्या करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखिए, स या तैवर्ग के बाद स या तैवर्ग के बाद स या चैवर्ग आए तो बच्चों तीसरा से पहले से में बदल जाएगा और तैवर्ग है वो बदल जाएगा तैवर्ग में। देखिए किस प्रकार से आपको करना है। के बाद बच्चों तैवर्ग क्या हो? स या तैवर्ग हो। कौन सा वर्ग? तैवर्ग। अब देखिए, तय है है और न, ये तैवर्ग के वर्ण है बच्चों। तो स या तैवर्ग के बाद, इनके बाद इस सूत्र के अंतर्गत देखिए स या चैवर्ग है। कौन सा स है? पहला स है। या चैवर्ग में बच्चों च छ ज है और आए तो बच्चों जो पहला स है वो बदल जाएगा तीसरे स में, तीसरा स बदल जाएगा पहले स में, और बच्चों तय बदल जाएगा स में, च है और हो गया बच्चों। तो ये देखिए, कहने का मतलब है बच्चों सचुत्व संधि का संधि विधायक सूत्र है बच्चों स्तोष चुना सो। स्तोष चुना सो यानी स या तैवर्ग के बाद स या चैवर्ग आए, स या तैवर्ग के बाद यदि स या चैवर्ग आए तो तीसरा स बदल जाएगा बच्चों पहले स में। किसमें बदल जाएगा? पहले स में। और तैवर्ग बदल जाएगा चैवर्ग में। अब देखिए, रामश्च क्या आएगा? रामश्च। इसका बच्चों में संधि विच्छेद करना है। तो देखिए बच्चों, संधि विच्छेद में क्या है, आपको किसी भी शब्द में आपको स च ज ये इनमें से कोई एक आधा मिले, क्या मिले? आधा मिले, और उसके जस्ट आगे स च छ ज झ ये इनमें से कोई एक मिले तो संधि विच्छेद करते समय जो आधा मिलेगा उसको उसी के ऑपोजिट में बदल देंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा आधा मिल रहा है? तीसरा से आधा पहला से आधा मिल रहा है। संधि विच्छेद करते समय इसको किस में बदलेंगे? पहले से में बदल देंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान रखना, ये हलंत आएगा रामस प्लस छ। क्या आएगा? रामस प्लस छ। तो बच्चों संधि में ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो बच्चों इधर देखिए, स या त थ द ध और न इनमें से एक मिलेगा। कौन सा से? तीसरा से। अब आपको यहाँ पर मिल रहा है तीसरा से मिल रहा है। उसके जस्ट आगे देखिए बच्चों, उसके जस्ट आगे देखिए, या तो पहला से मिलेगा या च छ ज झ इनमें से कोई एक मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? से मिल रहा है। अब चेंज किसको करना है? प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है इसी को चेंज करना है। इसी को चेंज करेंगे तो अब देखिए तीसरा से किस में बदलेंगे? पहले से में बदल देंगे। आगे देखिए बच्चों, कश्चित। क्या है बच्चों? कश्चित। अब देखिए कश्चित के अंतर्गत बच्चों हम देखेंगे तो कौन सा आधा मिल रहा है आपको? तीसरा से, नहीं सॉरी पहला से। संधि विच्छेद करते समय किस में बदलेंगे? तीसरे से में। कस प्लस चित है, कस प्लस चित है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो या तो आपको
तीसरा से मिलेगा, या तय थे दे देना इनमें से एक मिलेगा। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, वो द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण है, इस दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है, तो बच्चों आपको पहला से मिलेगा, या चे छे जे झे ये इनमें से एक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, से मिल रहा है। यदि ये कंडीशन आई तो चेंज अपने को करना है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपने को क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा से आ रहा है, तीसरा, तीसरे को बच्चों हम चेंज करेंगे किसमें, पहले में। ठीक है, पहले में चेंज करते ही ये यहाँ से हट गया। अब हमें इनको मिलाना है बच्चों, तो बच्चों कै का तो हमने कै लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से आधा है, आगे च व्यंजन है, तो से आधा होते ही बच्चों क्या बन गया, कश्चित हो गया। क्या बना बच्चों, कश्चित बना। आगे देखिए बच्चों, सचित, सब क्या है, सचित। तो सबसे पहले बच्चों हमें डिसाइड देखना है कि आपको यहाँ पर आधा वर्ण कौन सा मिल रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पर आधा वर्ण च मिल रहा है, क्या मिल रहा है, च मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, उसके आगे भी आपको क्या मिल रहा है, च मिल रहा है। संधि कौन सी होगी, सचुत्व संधि होगी। एक बार पुनः मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। देखिए, शब्द में आपको क्या मिलेंगे, शब्द के अंतर्गत आपको देखिए से चे छे जे झे ये, इनमें से कोई भी एक वर्ण आधा मिलेगा। ठीक है, और जो आधा वर्ण आपको मिलेगा, जो आधा वर्ण आपको मिलेगा, जस्ट उसके आगे भी आपको या तो पहला से मिल जाए, या चे छे जे झे ये, इनमें कोई भी एक मिल जाए, कोई भी एक मिल जाए। तो बच्चों जो आधा मिलेगा उसको तय थे दे देना, या तीसरे सेमेन में बदल देना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल रहा है च आधा मिल रहा है। तो च है वो चैवर का कौन सा वर्ण है, आप कहोगे सर पहला वर्ण है। ठीक है, तो अब तय को हम बदलेंगे तय में, किसमें बदल देंगे, तय में। देखिए विपरीत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया बच्चों सत प्लस चित, सत प्लस चित। तो बच्चों ये पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, अब देखिए संधि विच्छेद में आपको ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब प्रथम ये देखिए, ये पहला पद हो जाएगा और बच्चों ये दूसरा पद हो जाएगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय थे दे देने, या तीसरा से एक मिलेगा। तो बच्चों क्या मिल रहा है, तय मिल रहा है। द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण या तो पहला से मिलेगा, या च छे जे झे इनमें से एक मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, अब च मिल रहा है। ठीक है, चेंज कौन सा वर्ण करना है, इसको करना है। अब तय वर्ग मिल रहा है, तय वर्ग को हम चेंज करेंगे च वर्ग में। यहाँ पर तय वर्ग का कौन सा वर्ण मिल रहा है, पहला वर्ण मिल रहा है। कौन सा वर्ण मिल रहा है, पहला। तो हम इसको च वर्ग के पहले वर्ण में बदलेंगे, तो अपने पास जो कंडीशन निकल के आएगी बच्चों, आएगी सच प्लस चित, सच प्लस चित आ गई। अब इनको हम मिलाएंगे, यहाँ पर च दिख रहा है, आगे च व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। तो इस च को हम क्या कर देंगे बच्चों, इस च को हम आधा कर देंगे। आगे शब्द अपने को लिखना है बच्चों सच्चरित्र, सच्चरित्र। इसका मतलब हमें करना है संधि विच्छेद। क्या करना है, संधि विच्छेद। तो बच्चों देखिए, कौन सा वर्ण आपको आधा मिल रहा है, च मिल रहा है, उसके आगे भी क्या मिल रहा है, च मिल रहा है। तो जो आधा मिल रहा है वो च वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला। तो इसको हम किस में बदलेंगे, तय वर्ग के पहले में। तो ये बच्चों हो गया सत प्लस चरित्र। क्या है, सत प्लस चरित्र। आगे देखिए बच्चों, हरिश्चय, क्या है, हरिश्चय। तो कौन सा से आधा मिल रहा है आपको, कौन सा से आधा मिल रहा है, पहला से आधा मिल रहा है। उसके आगे देखिए, उसके आगे च छे जे झे या इनमें से कोई एक मिल रहा है, तो च मिल रहा है। जब हम बच्चों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा बच्चों हरीश प्लस च। क्या आएगा, हरीश प्लस
च। आगे देखिए बच्चों, आगे है दुष्चरित्र। शब्द क्या है? दुष्चरित्र। इसको देखेंगे क्या बच्चों? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र। ठीक है बच्चों, इसका हमें करना है बच्चों संधि विच्छेद। तो कौन सा से आपको आधा दिख रहा है बच्चों? पहला से आधा दिख रहा है। उसके आगे च, छ, ज, जय या फिर पहला से, दोनों इनमें से कौन सा आपको आधा मिल रहा है? इसके आगे च आपको आधा मिल रहा है। तो बच्चों जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो पहला से आधा मिल रहा है उसको हम किस में बदलेंगे? तीसरे में बदलेंगे। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, तो हो गया दुष प्लस चरित्र, दुष प्लस चरित्र है। आगे देखिए तच्च है। शब्द क्या है? तच्च है। इसका बच्चों हमें क्या करना है? इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद बच्चों हम किस प्रकार से करेंगे? बच्चों किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले देखना है आधावर्ण क्या मिल रहा है आपको। तो बच्चों इसमें आधावर्ण है वो आपको मिल रहा है च। क्या मिल रहा है? च मिल रहा है। उसके आगे या तो पहला स मिले या च, छ, जय, इनमें से कोई भी एक मिले। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है? स मिल रहा है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस च को किस में बदलेंगे? त में बदलेंगे। तो देखिए बच्चों, तत् प्लस च। तो बच्चों ये हो गया पहला पद और ये हो गया, क्या हो गया? दूसरा पद। प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है, प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है बच्चों, वो या तो आपको मिलेगा तीसरा से या त, थ, द, धन, इनमें से कोई एक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है बच्चों? तय मिल रहा है। अब देखिए दूसरे पद, द्वितीय पद का प्रारंभिक जो वर्ण है वो या तो आपको मिलेगा पहला से, कौन सा से मिलेगा? पहला से, या फिर बच्चों आपको मिलेगा च, छ, ज, झ, इनमें से एक मिलेगा, इनमें से एक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? च मिल रहा है। तो हमें चेंज किसको करना है? प्रथम पद के अंतिम वर्ण को चेंज करना है। तो यहाँ पर तय है, तय को हम किस में बदलेंगे? च वर्ग में। तो तय है वो तय वर्ग का कौन सा वर्ण है? आप कहोगे पहला, तो इसको हम च वर्ग के पहले में बदलेंगे। तो ये बच्चों हो गया तच्च। क्या हो गया? तच्च हो गया बच्चों। आगे देखिए, इस प्रकार से बच्चों हमारी जो सचुत्व संधि है वो कंप्लीट होती है। आपको बिल्कुल साथ साथ आपकी नोटबुक में आपको लिख लेने हैं इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, इसी वीडियो के अंतर्गत हम अनुस्वार संधि का अध्ययन क्या करेंगे? अनुस्वार संधि का अध्ययन करेंगे। मो अनुस्वारो। आगे देखिए बच्चों, अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। देखिए इस संधि का संधि विधायक सूत्र होता है बच्चों मो अनुस्वारो, मो अनुस्वार है, अनुस्वारो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। मो अनुस्वार है, अनुस्वारों के स्थान पर बच्चों अनुस्वार है, मो अनुस्वार। अब देखिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार। अब देखिए अनुस्वार आप जानते हो, अनुस्वार आप जानते हो। अब जैसे को पर ये लगा रखा है, ये क्या है बच्चों? अनुस्वार। दो बिंदु, ये क्या है? विसर्ग, और ये क्या है? अनुस्वार। ठीक है, इसमें बच्चों आपको आप लिख सकते हो, यदि पद के अंत में, पद के अंत में, पद संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। पद के अंत में मैं आता है, मैं आता है के बाद, के बाद यदि कोई व्यंजन आए, के बाद यदि कोई
व्यंजन आए तो, व्यंजन आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। आए तो मैं को अनुस्वार में, मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं। इसमें बदल देंगे। और यदि कोई स्वर आता है तो बच्चों हम उस स्वर को उसी के अंतर्गत मिला देते हैं। किसके अंदर मिला देते हैं? उसी में उस स्वर को हमें मिला देना है। तो बच्चों आप देखिए, तो सीधा सा नियम आपको लिखवाता हूं बच्चों। नियम नंबर 1 बच्चों इसका, यदि किसी पद के अंत में मैं आए, क्या आए? मैं, और बच्चों उस मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आए, क्या आए? व्यंजन आए, तो बच्चों मैं को बदलना है अनुस्वार में। बदलना है अनुस्वार में, आपको बदल। नियम नंबर 2 देखिए बच्चों, पद के अंत में मैं आए, क्या आए? मैं आए, और उस मैं के बाद यदि कोई स्वर आता है, उस स्वर को हम किस में मिला देंगे? मैं में मिला देंगे। जैसे देखिए बच्चों, हरिम वंदे, क्या है? पहले देखिए, हरिम प्लस वंदे, हरिम प्लस वंदे। देखिए बच्चों, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया द्वितीय पद। प्रथम पद के अंत में आपको मैं मिले, तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है? मैं मिल रहा है। उसके आगे कोई व्यंजन मिले तो यहाँ पर वह व्यंजन है। वह क्या है? व्यंजन है। जब हम संधि विच्छेद से पद बनाएंगे तो उस मैं को किस में कन्वर्ट कर देंगे? चेंज कर देंगे अनुस्वार में। अनुस्वार में चेंज करते ही बच्चों ये आ गया हरिम वंदे, हरिम वंदे। आगे देखिए बच्चों, एसाम प्लस एव, एसाम प्लस एव। अब देखिए बच्चों, ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। हमारा नियम कहता है बच्चों, प्रथम पद के अंत में आपको मैं मिले, उसके बाद यदि कोई भी स्वर मिले, क्या मिले? कोई भी स्वर मिले, तो हमें क्या करना है बच्चों? उस स्वर को हमें उसी के अंतर्गत उसी में मिला देना है। स्वर को किस में मिलाएंगे? मैं में मिलाएंगे। तो मैं में मिलाते यहाँ पर मैं आधा है, स्वर रहित है, इसके आगे स्वर है। यदि इसके आगे कोई व्यंजन होता तो मैं किस में चला जाता बच्चों? अनुस्वार में। तो ये देखिए, सामेव, क्या? सामेव। आगे देखिए बच्चों, त्वम प्लस, त्वम प्लस गच्छि, त्वम प्लस गच्छि। आगे देखिए बच्चों, तो ये हो गया बच्चों पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। प्रथम पद के अंत में मैं मिले, यहाँ पर बच्चों मैं मिल रहा है, उसके आगे गए व्यंजन है, तो बच्चों मैं किस में चला जाएगा? अनुस्वार में। अनुस्वार में जाते देखिए त्वम गच्छि, त्वम गच्छि। आगे देखिए बच्चों, धर्मम प्लस चरह है, धर्मम प्लस चरह है। तो बच्चों प्रथम पद और द्वितीय पद में दोनों में आप देखिए, प्रथम पद में बच्चों आपको क्या मिल रहा है? प्रथम पद में आपको मैं मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है? मैं मिल रहा है। और इसके आगे बच्चों क्या है? च व्यंजन है। तो बच्चों मैं किस में बदल जाएगा? मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये बच्चों हो गया धर्मम, धर्मम चरह। आगे देखिए बच्चों, सत्यम प्लस वद, सत्यम प्लस वद। अब बच्चों यहाँ ये हो गया पहला पद
और ये हो गया दूसरा पद। तो बच्चों प्रथम पद है, उसके अंत में आपको क्या मिल रहा है बच्चों, मैं मिल रहा है, और उसके आगे बच्चों क्या है, वह व्यंजन है। तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, सत्यम वद। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ठीक है, आगे देखिए, त्वम अहम पठामी। आगे देखिए बच्चों, आ गया अहम प्लस पठामी, अहम प्लस पठामी आ गया बच्चों। अब देखिए पद के अंत में बच्चों क्या मिल रहा है, मैं मिल रहा है, ठीक है, और उसके आगे बच्चों क्या मिल रहा है, उसके आगे व्यंजन मिल रहा है। तो बच्चों हमारा नियम ये कहता है, यदि पद के अंत में मैं आए, उसके बाद यदि कोई व्यंजन आए, तो जब हम संधि विच्छेद संधि से शब्द बनाएंगे, तो बच्चों जो मैं आ रहा है, मैं को हम बदल देंगे अनुस्वार में, अनुस्वार में बदलते बच्चों क्या हो गया, अहम पठान। आगे देखिए बच्चों, त्वम प्लस लिक्सी, त्वम लिक्सी। तो ये बच्चों पहला पद और ये दूसरा पद। प्रथम पद के अंत में मैं आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस में, व्यंजन को, मैं को किस में चेंज करेंगे, अनुस्वार में, अनुस्वार में चेंज करते हुए बच्चों आ गया त्वम लिक्सी, क्या गया बच्चों, त्वम लिक्सी। इस प्रकार बच्चों आज हमने सचत्व और अनुस्वार संधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जो विषय वर्ग है, थैंक यू बच्चों।